हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। कल हम क्या कर रहे थे, पहले जल्दी जल्दी आ जाइए सब बच्चे, क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर क्लास हम शुरू करेंगे अपनी, ठीक है। कल बताया था ना आपको कि 11 बजे की आपकी क्लास रहेगी अब डेली। तो एक बार आ जाइए, और कमेंट और लाइक करने में बहुत आलस करते हो भाई, बता दो कि कौन कौन आ गया है। आज हम क्या पढ़ेंगे, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। तो आज हम इनपुट डिवाइस को कंप्लीट करेंगे। तो एक बार आ जाओ, बता दो क्लास में कौन कौन है, फिर चलते हैं हम अपने नए टॉपिक पे। कल हम क्या कर रहे थे कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर का टॉपिक कर रहे थे ना। साइज के आधार पर कंप्यूटर कौन कौन से होते हैं, तो हमने कौन कौन से कर लिए थे। मेन फ्रेम वर्क कंप्यूटर, माइक्रो, मैक्रो, उसके बाद हमारा सुपर कंप्यूटर बच गया था एक, ठीक है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है एक बार देख लेते हैं हम, फिर इस चैप्टर को यही ख़त्म करेंगे। सुपर कंप्यूटर जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, सुपर कंप्यूटर क्या है, बहुत शक्तिशाली और फेमस कंप्यूटर है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, साइंटिफिक वैज्ञानिक के लिए किया जाता है, या ग्राफिक्स के लिए प्रोफेशनल यूज इसका सुपर कंप्यूटर का किया जाता है। ये हमारा एक सुपर कंप्यूटर बचा था। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना थर्ड चैप्टर, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि इनपुट डिवाइसेस हमारे कौन से होते हैं। जय श्री श्याम जी। इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, नंबर फर्स्ट पे है कीबोर्ड, सेकंड क्या है माउस, एंड थर्ड स्कैनर। ये है हमारे इनपुट डिवाइस जो किसी भी कंप्यूटर को रन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट होते हैं। कीबोर्ड क्या काम करता है, कीबोर्ड का काम होता है डाटा देना, डाटा को मतलब इन करना कंप्यूटर के अंदर। डाटा कितने टाइप से इन करता है कीबोर्ड में हम अल्फा और न्यूमेरिकल दोनों प्रकार की टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। माउस क्या होता है, जैसे आपका यहाँ पे कीबोर्ड दिखाया गया है, ये क्या है अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक कीज़ है। अल्फ़ाबेट कौन सी होती है, A to Z, जिसमें 26 लेटर्स होते हैं। उसके बाद नंबर्स 0 to 9 यूज्ड फॉर टाइपिंग टेक्स्ट एंड डाटा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक कीज़ हो गई। इसके बाद क्या है, फंक्शन कीज होती है कीबोर्ड में, ये F1 से F12 तक होती है आपकी फंक्शन कीज। इसका क्या काम होता है, लोकेटेड एट द वेरी टॉप फॉर परफॉर्मिंग स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर टास्क एंड शॉर्टकट। वेरी टॉप पे दी हुई होती है F1 से F12 तक, ठीक है। और इसका काम होता है कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर टास्क के लिए इसका यूज किया जाता है शॉर्टकट्स के रूप में। उसके बाद क्या है आपकी कर्सर कंट्रोल कीज। कर्सर कंट्रोल की क्या होती है, एरो की होती है, ठीक है। होम एंड पेज को अप करना, डाउन करना, लेफ्ट करना, राइट करना, ये सब काम, पेज को मूव करना, ये काम किसका होता है, स्क्रीन कर्सर का। समझ आ रहा है। उसके बाद क्या है हमारा, ये रहा, ये हमारी कर्सर कंट्रोल कीज है, होम एंड पेज अप, पेज डाउन, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉम्बिनेशन कीज कौन सी होती है, कंट्रोल एंड शिफ्ट, यूज्ड विद अदर कीज फॉर शॉर्टकट्स लाइक कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी क्या होता है आपका,
कॉपी करने के लिए हमें शॉर्ट की यूज़ करते हैं Ctrl+C। अगर कोई भी इमेज, कोई भी डाटा, वीडियो, ऑडियो हमें कॉपी करना है या पेस्ट करना है तो क्या करेंगे, Ctrl+V। तो ये क्या है, हमारी शॉर्ट की है, ठीक है, जो अदर कीज़ के साथ यूज होती है। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन कीज़ बोलते हैं। इसके अलावा नेविगेशन एंड कंट्रोल कीज़ कौन सी है आपकी, बैक स्पेस और डिलीट, ठीक है। बैक स्पेस क्यों यूज किया जाता है, लेफ्ट साइड का डाटा इरेज करने के लिए, और डिलीट जो डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये आपकी ये नेविगेशन कीज़ होती है आपकी इधर। उसके बाद प्राइमरी टाइपिंग एंड फंक्शन कीज़ आपकी ये सब है A to Z एंड 0 to 9। ये आपके शॉर्टकट Ctrl+C से हम कॉपी कर सकते हैं, Ctrl+V से पेस्ट कर सकते हैं एंड Ctrl+X से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है। एडिटिंग कीज़ बैक स्पेस एंड डिलीट। बैक स्पेस इरेज कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट। अभी जो आपको बताया था कि लेफ्ट में से अगर हमें कुछ इरेज करना है तो हमें बैक स्पेस दबाना है, ठीक है। डिलीट, और राइट साइड से अगर हमें कुछ भी डिलीट करना है तो हमें डिलीट प्रेस करना है। ये क्या है आपका स्पेशल पर्पस के लिए। ये कीज़ क्या है स्पेशल पर्पस के लिए, स्पेस बार, एंटर, रिटर्न टू कमांड्स। तो कीबोर्ड क्या है आपको मोटा मोटी समझ में आ गया होगा, हम इसको एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे, ठीक है, कि कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड की फंक्शन की क्या है। वैसे तो कीबोर्ड में 104 कीज होती है, 104, ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद क्या है, मेन इनपुट हमारा कीबोर्ड है, माउस है। माउस क्या होता है, जब भी हम डाटा एंटर के लिए, माउस 3 टाइप के होते हैं, मैकेनिकल माउस, सेकंड ऑप्टिकल माउस एंड थर्ड क्या होता है, वायरलेस माउस। वायरलेस माउस का आज के दौर में सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है। मैकेनिकल माउस क्या है, ये बहुत पहले यूज़ होता था, इसमें एक बॉल टाइप से लगा होता है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। उसके बाद क्या है, स्कैनर क्या है, हमारा इनपुट है। अगर हमें कोई भी डाटा स्कैन करना है, और इसमें क्या है, फ़ोटो, इमेजेस, कुछ भी हो सकता है, तो उसको स्कैन करने के लिए स्कैनर का यूज़ किया जाता है। जो सबसे ज़्यादा आज के टाइम में स्कैनर चलता है वो होता है फ्लैट बेड स्कैनर, ठीक है। फ्लैट बेड स्कैनर कौन सा होता है, एक ग्लास के ऊपर हम अपना पेपर रखते हैं और लेज़र लाइट या सेंसर से उसको स्कैन कर सकते हैं। तो इनको हम विस्तार में अभी आगे पढ़ेंगे। ये हमारे 3 मुख्य इनपुट डिवाइस है। किसी को भी लिखना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने कीबोर्ड टॉपिक के साथ। चलिए देखते हैं अब हम कीबोर्ड। कीबोर्ड को क्यों यूज किया जाता है, कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए कीबोर्ड यूज किया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण इनपुट डिवाइस है, ठीक है।
इसमें हम डाटा कैसे इनपुट कर सकते हैं और कौन कौन सा डाटा इनपुट कर सकते हैं। इसमें हम अल्फा न्यूमेरिक डाटा जो क्या होता है A to Z, कुछ भी हो सकता है। A to Z में 26 लेटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, न्यूमेरिकल डाटा एंटर कर सकते हैं। न्यूमेरिकल डाटा कौन सा होता है, 0 to 9 डिजिट, ठीक है। कमेंट कर दीजिए भाई, कमेंट और लाइक करने में इतना आलस क्यों करते हो आप लोग। उससे क्या है कि मुझे पता रहता है कौन कौन बच्चा एक्टिव है देखने के लिए। तो ये क्या है, कीबोर्ड में दो तरह से टाइपिंग की जाती है, एक अल्फा न्यूमेरिक की, एक न्यूमेरिक की। इतना समझ में आ गया है। देख लो, फोटो खींचनी है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो मेरे को बता देना आप एक बार। एक कीबोर्ड में लगभग 104 कीज होती है। कितनी कीज होती है एक कीबोर्ड में, लगभग 104 की होती है, शॉर्टकट की जो अभी हम देख रहे थे, ठीक है। ऑल ओके है, हाँ जी, हेलो। पेन का कलर ब्लैक एंड रेड यूज़ करूँ, ठीक है, ओके। ठीक है भाई, दोबारा लिख देती हूँ, ठीक है। एक कीबोर्ड में कितनी कीज होती है, लगभग 104 कीज होती हैं। यह टाइपिंग करने के लिए और नंबर्स में डाटा इनपुट देने के लिए कीबोर्ड क्या है, यूज किया जाता है। अभी समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी का। पेन का कलर चेंज हो गया है, बार बार चेंज करो मैम, ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेगा। कभी रेड, कभी ब्लू, कभी ब्लैक, ठीक है भाई। वो जब हमें कोई टाइटल को जब हाईलाइट करना होगा ना तो चेंज कर दूंगी। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड में लगभग 104 की होती है। ये टाइपिंग करने के लिए, टाइपिंग क्या हो सकती है हमारी, अल्फ़ामेटिक हो सकती है, न्यूमेरिक हो सकती है, उसके लिए कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। इसलिए ये सबसे इनपुट डिवाइस है। एक बार किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप लोग। कीबोर्ड, अब क्या लिखेंगे हम, कीबोर्ड कीज के प्रकार, ठीक है। कीबोर्ड
कीज के प्रकार। सही समझ आ रहा है अब आपको? येलो कलर सही दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कौन कौन सी की होती है? टाइपिंग की, नंबर सेकंड फंक्शन की, थर्ड कर्सर की, एंड फोर क्या है? कंट्रोल की। येलो नहीं दिखेगा, ब्लू, ब्लैक और रेड ही यूज करो, ठीक है? ओके। उसके बाद क्या है हमारी? स्पेशल की। तो कीबोर्ड कीज के प्रकार है ये। कीबोर्ड कीज कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। इसमें क्या है? टाइपिंग की होती है, फंक्शन की होती है, और कर्सर की, कंट्रोल की, स्पेशल की, ठीक है? तो टाइपिंग की क्या होती है आपकी? टाइपिंग की के अंदर हम डाटा को टाइप करते हैं अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक तरीके से, जो आपको अभी बताया है मैंने। और उसके बाद क्या है? फंक्शन कीज आपकी कौन सी होती हैं? फंक्शन की F से 12 तक, F से F12 तक जो बिल्कुल अपर में दी हुई होती है किसी स्पेशल काम के लिए, उसको वो फंक्शन कीज में आती है, ठीक है? कर्सर की आपकी कौन सी होती है? किसको पता है भाई? कर्सर को जब एरो में यूज किया जाता है, कर्सर को कैसे यूज करते हैं? सिलेक्ट करने के लिए, फाइल ओपन करने के लिए, मूव करने के लिए, पेज पर अप एंड डाउन करने के लिए कर्सर का यूज किया जाता है। वो क्या है? कर्सर की है। समझ आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? उसके बाद क्या है? कंट्रोल की कौन सी होती है? कंट्रोल की से हम क्या है? कोई भी पेज को, फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ओपन कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आपकी नंबर 5 कौन सी है? हाँ जी, हेलो, आ गए हो क्लास में, ठीक है? उसके बाद नंबर 5 पे आपकी स्पेशल की होती है। स्पेशल की कौन सी होती है भाई? किसको पता है? स्पेशल की में आपकी आती है, ये चलो आगे करवाती हूँ मैं आपको, ESC की, डिलीट की, ठीक है? और उसके बाद एंटर की, टैब की, स्पेस, बैक स्पेस, डिलीट, ये सब क्या है? हमारी स्पेशल कीज है, जो यहाँ पे हमने अभी देखा था। ये शिफ्ट, एंटर, बैक स्पेस, ये सब क्या है? स्पेशल कीज होती है, ठीक है? समझ आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? तो अगर आ गया एग्जाम में कि कीज आपकी कितने टाइप की होती है कीबोर्ड में, तो 5 टाइप से होती है। टाइपिंग की, फंक्शन की, कंट्रोल की, कर्सर की एंड स्पेशल की, ठीक है? स्पेशल की अभी जो मैंने आपको बताया है, बैक स्पेस, एंटर और ESC, डिलीट, ठीक है? ये सब आपकी स्पेशल की में आ जाएंगे। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए इसको। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट। इसके बाद एक बार और बता देती हूँ आपको, मुख्य इनपुट डिवाइसेस कौन से हैं हमारे? मुख्य इनपुट डिवाइसेस, नंबर फर्स्ट पे क्या है?
कीबोर्ड, सेकंड माउस, थर्ड ट्रैक बॉल। क्या होता है ट्रैक बॉल, किसको पता है बताओ एक बार। जॉयस्टिक क्या होता है? जॉयस्टिक क्या होता है भाई? स्कैनर। ये आपका 6 क्या आ जाएगा? माइक्रोफोन, वेबकैम। ये सब आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। वेरी नाइस क्लास जी, ओके थैंक यू। ऐसे सपोर्ट करते रहिए ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बना रहे, ठीक है। और क्लास को डेली ज्वाइन कर लिए, ये आपके ही बेनिफिट के लिए है। अभी पढ़ लोगे ना तो बाद में आपका जो फ्यूचर है वो बिल्कुल सुनहरा हो जाएगा, गोल्ड की तरह। बारकोड रीडर, इसके बाद ऑप्टिकल, कैरेक्टर रीडर, उसके बाद क्या है आपका, देख लो दिख रहा है ना, लिख भी लो अगर किसी को लिखना है तो। हमारे जो इम्पोर्टेंट मुख्य डिवाइस कौन से हैं? इसके बाद क्या है? लाइट पेन, टच स्क्रीन। लाइट पेन जैसे अभी आप लोगों ने बोला कि हेडिंग के लिए मैम ऐसा कलर यूज़ करो, ये यूज़ करो, ये सब होता है, ठीक है। उसके बाद टच स्क्रीन, जैसे अभी मैं काम कर रही हूँ कि स्क्रीन को हम अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो लिख लो ये टॉपिक आप। लिख लीजिए, फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे माउस। और अगर आपसे कोई पूछ ले कि कीबोर्ड की मेन कीज क्या होती है, कीबोर्ड की मुख्य की क्या है? किसको पता है क्या है भाई? मुख्य की का मतलब क्या है? जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूज होता है। नंबर 1 है आपका अल्फा न्यूमेरिक की। इसमें क्या आता है, क्या टाइप करते हैं हम? A to Z। और सेकंड हमारा क्या है? न्यूमेरिक या न्यूमेरिकल की। इसमें क्या आता है? 0 to 9 कोई भी डिजिट हो सकती है टाइप करने के लिए। देख लीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट पे। समझ आ गया क्या होता है कीबोर्ड? कीबोर्ड वो होता है जो इनपुट डिवाइस का एक मुख्य उपकरण है, ठीक है। उपकरण का मतलब ये एक हार्डवेयर पार्ट है ना कीबोर्ड। मुख्य उपकरण है जिसको हम डाटा इनपुट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। डाटा इनपुट के लिए बहुत तरह से यूज किया जाता है इसको। कैसे? ये देखो, अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिक वे में,
उसके बाद फंक्शन कीज होती है F1 से F12, ये हमारी फंक्शन कीज है, ठीक है। किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर या टास्क और शॉर्टकट के लिए इसको यूज किया जाता है। उसके बाद क्या है, कर्सर कंट्रोल कीज है। कर्सर कंट्रोल की कौन सी है, होम एंड पेज अप पेज डाउन। होम पे जाने के लिए, एंड करने के लिए कोई भी चैप्टर या कोई भी लाइन को, उसके बाद पेज को ऊपर नीचे करने के लिए अप एंड डाउन, ठीक है। उसके बाद कॉम्बिनेशन कीज कौन सी है, कंट्रोल एंड शिफ्ट की है, जो अभी हमने पढ़ा है। यूज विद अदर की फॉर शॉर्टकट्स लाइक कंट्रोल+C, कंट्रोल+V, कंट्रोल+X, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेविगेशन एंड कंट्रोल कीज कौन सी है हमारी, बैक स्पेस, डिलीट, ठीक है। ये अभी बता दिया था ना, बैक स्पेस लेफ्ट साइड का वर्ड आपको इरेज करना है और राइट साइड का करने के लिए डिलीट का बटन दबाया जाता है। इसमें लिख भी रखा है, बैक स्पेस इरेजेस कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट, डिलीट इरेजेस कैरेक्टर्स टू द राइट, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉमन कीबोर्ड शॉर्टकट्स फॉर क्विक रेफरेंस। ये कॉमन कीबोर्ड है, शॉर्टकट्स हैं जो हमें बार बार यूज़ करने पड़ते हैं। नॉर्मली जब हम कोई एक्सेल शीट पे कुछ भी काम कर रहे हैं या वर्ड पे, क्या है, कंट्रोल+C कॉपी करने के लिए, कंट्रोल+V पेस्ट करने के लिए, एंड कट करने के लिए कंट्रोल+X। स्पेस बार में क्या आता है हमारा, कोई भी दो शब्दों के बीच अगर हमें गैप देना है, स्पेस देना है, तो स्पेस को हम क्लिक करेंगे। ये क्या है, एंटर नए पेज के लिए या नई लाइन के लिए। ये क्या है, रिटर्न है, रिटर्न टू बैक कमांड्स। और प्राइमरी टाइपिंग एंड फंक्शन कीज है, ये आपके किसी भी कीबोर्ड के स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है तो आप ले लीजिए। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड में क्या क्या पढ़ लिया हमने, कीबोर्ड क्या होता है। उसके बाद कीबोर्ड में लगभग 104 की होती है। 103 अगर 104 की जगह 103 आ गया ऑप्शंस में तो 103 करना है आपको, ठीक है। यह टाइपिंग करने के लिए, नंबर और डाटा इनपुट देने के लिए कीबोर्ड यूज़ किया जाता है। कीबोर्ड कीज़ के कितने प्रकार हैं, टाइपिंग की, फंक्शन की, कर्सर की, कंट्रोल की और स्पेशल की, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद क्या था, मुख्य इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक। गेम वगैरह रन करने के लिए हम जो कमांड देते हैं वो क्या है, जॉयस्टिक है। स्कैनर, स्कैन करने के लिए कोई भी पेपर्स को, डाटा को, इमेजेस को। और माइक्रोफोन, वेबकॉम, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR, लाइट पेन, टच स्क्रीन। ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं हमारे मुख्य। अब क्या है, कीबोर्ड की मुख्य की कौन सी है, अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि कीबोर्ड की सबसे इम्पोर्टेंट, मुख्य या महत्वपूर्ण की कौन सी है, दो टाइप की होती हैं, एक अल्फा न्यूमेरिक की और दूसरा न्यूमेरिकल की। इतना समझ में आ गया है, मुझे कमेंट कर दीजिए कि हाँ जी हमें कीबोर्ड समझ में आ गया है। तो फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, माउस क्या है, ठीक है। बता दो भाई एक बार। चलें नेक्स्ट टॉपिक पे, माउस पे। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? अब हम देख लेते हैं माउस क्या होता है, ठीक है। माउस क्या होता है, कितने टाइप का होता है और इसे
क्यों यूज किया जाता है? किसको पता है भाई माउस क्या होता है, एक बार बता दो। माउस क्यों यूज किया जाता है, किसको पता है? पढ़े माउस क्या होता है? माउस का आविष्कार किसने किया था? माउस की खोज किसने की? माउस को मतलब किसने बनाया? किसको पता है, बता दो एक बार। डगलस एंगबर्ट ने माउस को बनाया था। माउस के आने के बाद क्या फायदा हुआ भाई? माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो कर्सर को क्या करता है? कर्सर को कंट्रोल करता है। कर्सर को कैसे कंट्रोल करता है? जब हम माउस से काम करते हैं तो हमें कुछ सिलेक्ट करना है, डिलीट करना है, या वॉल्यूम को लेफ्ट राइट करना है, पेज को अप एंड डाउन करना है, वो क्या है? एक माउस का काम होता है। जो कर्सर क्या है? जो एरो का साइन दिखाई देता है ना स्क्रीन पे, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? माउस करता है। माउस का क्या काम है? फाइल को सिलेक्ट करना, ओपन करना, एंड थर्ड क्या है? फाइल को या पेज को मूव करना। समझ आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? फिर गायब हो गए आप लोग। कमेंट करके बताओ मुझे कि किसको समझ आया और किसको नहीं आया कि माउस क्या होता है। हाँ जी, सो गए हो क्या सब बच्चे? माउस के मुख्य कितने भाग हैं? 3 भाग है। कौन से भाग है? किसको पता है? कौन कमेंट करेगा? कौन कौन से भाग है माउस के?
लेफ्ट बटन, राइट बटन, थर्ड कौन सा होता है, कौन बताएगा? स्क्रॉल बटन। ये क्या है? माउस के भाग है, मतलब माउस इतने तरह से काम करता है। कैसे? माउस का लेफ्ट बटन, राइट बटन और स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल किस लिए यूज होता है? पेज को अप एंड डाउन करने के लिए। लेफ्ट राइट किस लिए यूज होता है भाई? सिलेक्ट करने के लिए, फाइल को ओपन करने के लिए। देख लीजिए, एक बार लिखना है तो लिख लो कोई। माउस कितने प्रकार के होते हैं? माउस के माउस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? नंबर 1 मैकेनिकल माउस, नंबर 2 ऑप्टिकल माउस, एंड थर्ड जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, जिसका यूज अभी हम लोग कर रहे हैं, वो क्या है? वायरलेस माउस। किस किस ने देखा है भाई वायरलेस माउस? कौन कौन यूज करता है? फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से, क्या डिफरेंस है इनमें। किसको पता है माउस के बारे में? कमेंट करो, जल्दी जल्दी बताओ। मैकेनिकल माउस क्या है, चलिए देखते हैं। ये जो माउस है ये मैकेनिकल माउस है, ठीक है। इसमें क्या है, ये पहले पुराने टाइम में यूज होता था मैकेनिकल माउस। इसमें एक छोटी सी बॉल लगी होती है। तो ये कैसे काम करता है? टेबल पे रखकर इसकी बॉल जो स्क्रॉल होती है माउस के साथ, तब क्या है, मैकेनिकल माउस काम करता है। तो मैकेनिकल माउस क्या था? वह माउस जिसके नीचे रबड़ या धातु की बॉल लगी होती थी। ठीक है। तो जैसे ये टेबल पर हम इसको घुमाते थे, किसको? माउस को। स्क्रॉल करते थे, तो जो बॉल है वो क्या करती थी भाई? कर्सर को कंट्रोल करती थी।
ये क्या होता था हमारा, पहले उपयोग किया जाता था इसको। आजकल उपयोग नहीं किया जाता है इसको, ठीक है। समझ आ रहा है किसी को, कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? बताओ भाई, कहाँ हो सब लोग, कहाँ गायब हो गए? मैकेनिकल माउस ये होता था, इसके नीचे क्या है, रबड़ या धातु की एक बॉल होती थी। जब भी हम माउस को स्क्रॉल करते थे तो पहले ये बॉल स्क्रॉल होती थी, उसके बाद हमारा कर्सर काम करता था डिस्प्ले पे, ठीक है। समझ आ गया इतना? अब चले नेक्स्ट, हमारा माउस कौन सा था? ये था हमारा मैकेनिकल। सेकंड कौन सा है हमारा? ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस क्या होता है, किसको पता है, कौन बताएगा? ये कौन सा माउस है? ऑप्टिकल माउस है, ठीक है। एक ऐसा माउस जो एलईडी या लेजर लाइट और ऑप्टिकल सेंसर की मदद से काम करता है। इसमें पुराने माउस की तरह बॉल नहीं होती है। क्या है, उस माउस में तो बॉल होती थी, इसमें क्या है, लाइट और सेंसर लगा होता है। जब हम माउस को स्क्रॉल करते हैं तो जो लाइट और सेंसर है वो कर्सर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। माउस के नीचे लगी लाइट सरफेस को स्कैन करती है और उसी के आधार पर कर्सर स्क्रीन पर मूव होता है। समझ में आया क्या है? दिखाई दे रहे हैं ना? ये आपका ऑप्टिकल माउस है, देख लो एक बार क्या होता है ऑप्टिकल माउस। वह माउस जो एलईडी लाइट और सेंसर से चलता है, ठीक है। इसमें क्या है, पुराने माउस की तरह बॉल नहीं लगी होती है। इसमें क्या लगा होता है भाई, एलईडी लाइट और सेंसर लगा होता है, ठीक है। माउस के नीचे जो लाइट होती है वो क्या करती है, सरफेस को स्कैन करती है और उसके बाद कर्सर को स्क्रीन पर मूव होता है कर्सर हमारा। समझ आया ऑप्टिकल माउस क्या है? हाउ आर यू मैम?
मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हो? क्लास को 11 बजे ज्वाइन किया करो। ये थ्योरी क्लास आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से कर लिया तो एमसीक्यू में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है? तो अब हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस ऐसा दिखता है, ये होता है ऑप्टिकल माउस। ये यूएसबी पोर्ट में इसकी केबल लगती है, ठीक है? और ये हमारा लाइट, ये माउस है। जब केबल को लगा देते हैं तो यहाँ से लाइट हमें इंडिकेशन देती है। तो ऑप्टिकल माउस क्या होता है? वह माउस जिसमें एलईडी या सेंसर लगा होता है, जो सरफेस को क्या करता है, स्कैन करता है, उसके बाद कर्सर को डिस्प्ले पे या स्क्रीन पे मूव करता है। देख लीजिए, किसी को समझ नहीं आया हो तो मेरे को दोबारा पूछ लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, लिखना है तो लिख लो। समझ आ गया? चले नेक्स्ट पे। थर्ड माउस कौन सा होता है? कौन सा होता है थर्ड माउस? कौन सा बताया मैंने आप लोगों को? स्क्रॉल माउस, और इसको वायरलेस भी बोल सकते हैं हम, ठीक है? यह कैसा होता है माउस भाई दिखने में? वायरलेस माउस किस किस ने देखा है बताओ कमेंट करके जल्दी जल्दी। ये माउस किसने किसने देखा है भाई? वायरलेस माउस किसने यूज किया है, किसने देखा है? एक बार फटाफट कमेंट कर दो मुझे। क्या होता है ये? स्क्रॉल माउस बोला जाता है इसको। इसमें कोई वायर नहीं होती है, ठीक है? ये यूएसबी और ब्लूटूथ के जरिए हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं हम। वह माउस होता है जिसमें बीच में एक स्क्रॉल व्हील, छोटा गोल पहिया लगा होता है इसमें। ये देखो, दिखाई दे रहा है? छोटा सा पहिया लगा हुआ दिख रहा है ना? इस व्हील को घुमाने से वेब पेज या डॉक्यूमेंट ऊपर नीचे स्क्रॉल किया जा सकता है। किस किस ने काम किया है भाई? पीसी पे या लैपटॉप पे किसने यूज किया है इस माउस को? एक बार बताओ मुझे, कमेंट कर दो फटाफट। स्क्रॉल का मतलब क्या होता है? माउस स्क्रॉल करना मतलब लेफ्ट राइट स्क्रॉल, पेज को अप एंड डाउन करना, ओपन करना, मूव करना पेज को, ठीक है? कौन सा है स्क्रॉल माउस? जिसमें बीच में एक स्क्रॉल व्हील लगा होता है। इसके बीच में स्क्रॉल जिसको घुमाने से हमारा माउस क्या करता है? काम करता है स्क्रीन पे। ठीक है? और क्या है ये जो माउस है, वायरलेस होता है। वायरलेस क्या होता है? जिसमें कोई तार वगैरह नहीं होती है, ठीक है? इसको इधर उधर लेके जाना, अपने साथ कैरी करना है एनी टाइम। क्या है? बहुत इजी है। वायरलेस होता है तो ये किसके साथ? ब्लूटूथ के साथ
ब्लूटूथ से या यूएसबी से हम इसको कनेक्ट करते हैं। समझ आ गया क्या है? ये आज के दौर में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला माउस है, वायरलेस माउस। ठीक है, चलो देखो, राइट करो, कमेंट करो मुझे। आप लोग एक्टिव क्यों नहीं रहते हो भाई? कमेंट कर दो, लाइक कर दो। लिखना है तो लिख लो स्क्रॉल माउस क्या है। स्क्रॉल माउस और वायरलेस माउस एक ही है, अगर एग्जाम में आ गया तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम क्या देखेंगे? माउस एक्शंस या माउस के काम। कैसे एक्शन करता है भाई माउस? बताओ कैसे काम करता है माउस? क्लिक करना पड़ता है, डबल क्लिक करना पड़ता है, राइट क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? स्क्रॉल करना होता है। अब मुझे ये बताओ कि क्लिक, जब हम माउस को क्लिक करते हैं लेफ्ट या राइट तो क्या होता है भाई? किसको पता है? बहुत ही बेसिक और इजी है ये। ये माउस के एक्शंस है। सिंगल क्लिक से सिलेक्ट कर सकते हैं हम, डबल क्लिक से फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक से क्या होता है? मेन्यू पे आ जाते हैं और स्क्रॉल से पेज को अप एंड डाउन कर सकते हैं। अब बताओ किस किस को नहीं समझ में आया है? जिसको भी लिखना है स्क्रीनशॉट लेना है ले लो और कमेंट करो, फिर चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। ये हमारे आज इनपुट डिवाइसेस के 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कौन कौन से? एक कीबोर्ड और दूसरा माउस। माउस भी अब हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया है। अब हम थर्ड जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो क्या है? स्कैनर। बताओ किसको समझ नहीं आया? कमेंट करो भाई। कमेंट क्यों नहीं करते हो आप लोग? कमेंट नहीं करते हो तो मुझे लगता है कि क्लास में कोई है ही नहीं। आज ही तो पढ़ना है, कल की तो संडे की वैसे ही छुट्टी है आप लोगों की। चले नेक्स्ट टॉपिक पे। किसको पता है स्कैनर क्या होता है? थर्ड इनपुट डिवाइस क्या है हमारा? स्कैनर। किसने देखा है भाई स्कैनर? क्या होता है स्कैनर? चलिए अब देखते हैं हम स्कैनर क्या होता है। स्कैनर वो है जिसमें हम कोई भी जो हमारा डाटा है उसको स्कैन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्कैनर कहते हैं। स्कैन कैसे किया जाता है? फोटो, डॉक्यूमेंट और इमेजेस कुछ भी हो सकता है इसमें, इसको डिजिटल फॉर्म में बदलने को स्कैनर कहते हैं। चलिए देखते हैं दोबारा।
बैटरी लो हो गई है पीसी की, कभी भी डाउन हो सकता है। तो आज हमने 2 टॉपिक कर लिए हैं, ये एक टॉपिक हम कल करेंगे। तो कल रेडी हो के आना भी सब बच्चे, ऐसे नहीं चाहिए मुझे क्लास में कि आप लोगों का ध्यान ही नहीं है।